चलिए अब है हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पॉलिनोमियल होता क्या है। इसमें कुछ चीज़ें जो यूज़ होती ना वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इसमें मेनली एक तो वर्ड आएगा आपके टर्म्स। आरी बात समझ में, पॉलिनोमियल जब अपन पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक टर्म्स वर्ड का क्या होगा, यूज़ होगा। अब क्वेश्चन रेज ये होता है कि सर टर्म्स होती क्या है। ध्यान से सुनो, टर्म्स का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 और x की पावर क्यूब। क्या लिखा मैंने, 2 और x की पावर क्यूब। आप बोलो कि सर कुछ और भी लिख के बताओ, तो मैंने लिख दिया x प्लस 1, ये भी क्या है अपने आप में टर्म्स है। मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर माइनस 7, तो ये भी क्या है अपने आप में टर्म्स है। ठीक है, अब सुनो, टर्म्स का मतलब ये होता है कि जैसे अपन ने यहाँ पे बात की, ये पूरा ये होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। एक ही टर्म है, कितनी टर्म है, एक ही टर्म है। अब मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक तो ये है और एक ये है, मतलब इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म और इसको कहा जाएगा सेकंड टर्म। आई बात समझ में, टर्म्स का मतलब ये होता है कि बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन आ जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है। जैसे इसको बोल दिया अपन ने फर्स्ट टर्म और ये हमारी क्या हो गई सेकंड टर्म। आई बात समझ में, ऐसे बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का ही दिया, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। आगे बात समझ में, अब सुनो, अब इसमें एक और वर्ड आता है कोफिशिएंट। क्या आता है, कोफिशिएंट। तो ध्यान रखना, कोफिशिएंट का मतलब भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल के पास में जो नंबर होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे आप देख लो एक्स क्यूब और पास में आपको क्या दिख रहा है 2, तो कहने का मतलब ये जो 2 है ना, इसको अपन बोलेंगे कोफिशिएंट। आई बात समझ में, मतलब वेरिएबल के पास में जो नंबर होता है उसको क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट। आई बात समझ में। अब इसमें कोफिशिएंट अपन लिख देते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे अपन ले लेते हैं 2x। क्या लिया एग्जांपल 2x, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि x के पास में क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को तो अपन ने क्या बोल दिया, ये तो हो गया कोफिशिएंट। क्लियर है। और यहाँ पे आपको x जो दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं वेरिएबल। क्लियर। तो कोफिशिएंट हमने क्या सीखा कि जो भी डिजिट दे रखी है आपको या जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल के पास में कोई नंबर होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। और कोई वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब A to Z तक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कुछ भी आ जाए, अल्फ़ाबेट में कुछ भी आ जाए उसको क्या बोलते हैं अपन वेरिएबल। तो यहाँ पे अपन शो कर देते हैं कि वेरिएबल होते क्या हैं। वेरिएबल में आप ध्यान रखना कि अल्फ़ाबेट में कुछ भी आ जाए, A से लगाकर Z तक, A to Z कुछ भी आ जाए। मेनली तो यहाँ पे यूज़ होगा X Y Z, मेनली तो ये यूज़ होगा। अगर क्वेश्चन में ये आ गया M, क्या आ गया M, तो M भी हमारा क्या है वेरिएबल है। लेकिन अगर वेरिएबल के पास में कोई नंबर आ गया तो इसको बोलेंगे अपन कोफिशिएंट। आई बात समझ में। ठीक है, ये हमारा डाउट क्लियर हो गया। अब सुनो, अब तो क्या है, ये पॉलिनोमियल में ये चीज़ आपके यूज़ आएगी। एक तो टर्म्स किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट किसको कहा जाता है, वेरिएबल क्या होता है, ये अपन को पता होना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन रेज होता है कि सर पॉलिनोमियल क्या है और इसके क्या टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे अपन सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप अब डिपेंड करता है किसके बेसिस पे। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे एक और चीज़ मैं भूल गया, डिग्री। डिग्री के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डिग्री का मतलब होता है पावर। क्या होगा, पावर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 5x और क्यूब, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्यूब। क्या दिखाई दिया, क्यूब। तो इसको ही अपन, जो पावर होता है ना, इसको ही अपन क्या बोलेंगे, डिग्री कहेंगे। आगे बात समझ में। तो डिग्री का मतलब इसमें क्या यूज़ होगा, पावर से मतलब है। समझ गए। अब अपन देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और ध्यान रखना ये किसके बेसिस पे, सबसे पहले अपन देखते हैं बेसिस ऑफ टर्म्स। क्लियर है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अपन देख रहे हैं और किसके बेसिस पे अपन देख रहे हैं, अपन
टर्म्स के बेसिस पे। और टर्म्स अपन सीख चुके हैं कि टर्म्स क्या होती है, जो बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो अलग अलग टर्म क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है ना। तो अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप को अपन बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। सेकंड को कहा जाता है बायनोमियल, ठीक है। सेकंड को क्या बोलेंगे, बायनोमियल। और थर्ड टर्म जो होगी उसको बोला जाएगा ट्राइनोमियल। क्लियर है। टर्म्स के बेसिस पे अपन देख रहे हैं, तो इसमें कितने टाइप बताए गए हैं, 3 टाइप, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। अब क्वेश्चन रेज ये होता है कि सर टर्म्स तो अपन सीख गए कि टर्म्स किसको बोलते हैं, लेकिन अब मोनोमियल क्या है। जैसे इसमें मैंने बताया था ना कि फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी 2 टर्म है ना। अगर फर्स्ट टर्म होती है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने दिया वो कौन सी टर्म था, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे, मोनोमियल। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, एग्जांपल लिख रहे हैं अपन, है ना। फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ लिखते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने ऊपर लिखा था 2x³, कितनी टर्म, 1 टर्म। तो 1 टर्म में क्या हो गया कि ये किसका एग्जांपल हो गया, मोनोमियल का। आई बस में आप ये मत बोलना कि सर यहाँ पे वेरिएबल है और कोफिशिएंट है, मतलब 2 टर्म नहीं। अगर इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाता तो अपन डिवाइड कर देते, कुछ आ ही नहीं रहा है। तो ये कितनी टर्म हो गई, 1 टर्म। एक और एग्जांपल देख लो, मैंने लिखा x पे स्क्वायर, क्या है, मोनोमियल। क्या है, मोनोमियल। एक और एग्जांपल देख लो, मैंने बोला 2x, क्या है, मोनोमियल। आई बस में। अब देखो बायनोमियल की अपन बात करते हैं, तो इसका एग्जांपल अपन देखते हैं। बायनोमियल मतलब 2 टर्म, कितनी टर्म, 2 टर्म। जैसे यहाँ पे अपन ने लिख दिया 5x + 7, आपको दिख रहा है, ये तो हो गया फर्स्ट टर्म और ये क्या हो गया, सेकंड टर्म। मतलब 2 टर्म है तो क्या हो जाएगा, बायनोमियल। एक और एग्जांपल देख लो, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, अपन ने लिखा x³ + x², आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, मतलब बायनोमियल। आई बस में। अब ये क्या हो गया हमारा बायनोमियल। अब आप बात करें ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल मतलब कितनी टर्म, 3 टर्म, कितनी टर्म, 3 टर्म। तो 3 टर्म का अपन एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना। मैंने लिखा x³ + x² + x। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बीच में क्या आएगा, प्लस ही आएगा, माइनस भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये तो है फर्स्ट टर्म, ये आपकी हो गई सेकंड टर्म और ये आपकी हो गई थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म मतलब ट्राइनोमियल, उसको क्या कहा जाएगा, ट्राइनोमियल। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड में मैंने लिखा 2x³ - 5x² + x लिख दिया, समझ गए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। क्लियर है। कितनी टर्म हो गई, 3 टर्म। तो 3 टर्म को अपन क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अब क्वेश्चन रेज क्या होता है कि सर अगर 3 टर्म से ऊपर हो जाए तो उसको अपन क्या नाम देंगे। जब 3 टर्म से ऊपर हो जाती है, फॉर एग्जांपल x4 फिर x³ फिर x² फिर x, ऐसे करके 4 टर्म हो गई या 4 से ज़्यादा हो गई, तो उसको अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल। डायरेक्टली अपन क्या यूज़ करेंगे, पॉलिनोमियल। अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल कह देंगे, 2 टर्म है तो बायनोमियल बोलेंगे, और अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल बोलेंगे, और 3 से ज़्यादा होगी तो क्या बोलेंगे अपन, पॉलिनोमियल। आई बस समझ में। अब सुनो, अपन ने जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखे किसके बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे। आगे अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब इधर ध्यान देना, यहाँ पे क्या देखा था अपन ने, टर्म्स के बेसिस पे। अब यहाँ पे अपन देखेंगे बेसिस ऑफ डिग्री। किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। अब क्वेश्चन रेज होता है सर डिग्री क्या है, तो डिग्री अपन ने यहाँ सीखा था कि जो पावर होती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, डिग्री। समझ गए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। सेम प्रोसेस, इसमें भी कितने टाइप होंगे, 3 टाइप डिग्री। अब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट है तो उसको बोलते हैं लीनियर, क्या बोलेंगे, लीनियर। सेकंड है उसको नेम देते हैं अपन क्वाड्रेटिक, समझ गए, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट है उसको नेम देते हैं अपन
क्यूबिक। आई बात समझ में? अपन पावर के बेसिस पे अपन क्या देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल के टाइप कितने होते हैं? 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक और एक होता है क्यूबिक। अब क्वेश्चन रेज क्या हुआ कि सर लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। अब हमें टर्म्स नहीं देखनी, मतलब टर्म्स के बारे में हमें नहीं सोचना कि सर 2 टर्म या 3 टर्म है। अपन बात कर रहे हैं डिग्री की, तो फोकस आप किस पे करोगे? डिग्री पे, है ना। तो अब आप देखो लीनियर की अपन बात करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन लीनियर का। इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x। अब आप फोकस मत करना कि सर 1 टर्म है, हो सकता है 2 टर्म हो तो भी चलेगा, ठीक है। डिग्री जो है ना, पावर किस पे होगी? वेरिएबल पे। किस पे होगी पावर? वेरिएबल पे। तो x क्या है अपना? वेरिएबल है। अब इस पे कुछ भी पावर दिखाई नहीं दे रही। जब कुछ भी पावर नहीं है बट इसको अपन क्या बोलेंगे? x पे 1 है। अगर वेरिएबल ही नहीं होता, वेरिएबल नहीं होता तो अपन क्या बोलते हैं? सर पावर जो है ना वो 0 है, कि वेरिएबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल अवेलेबल है और पावर अपन को नहीं दे रखी, तो अपन को क्या लेना है? 1। जब किसी वेरिएबल पे पावर क्या हो? 1 हो, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर। कौन सा है? लीनियर वाला, है ना। एक और देख लो, मैंने लिखा x + 2। क्या लिखा? x + 2। अब आपको पता होगा कि पावर किस पे होती है? वेरिएबल पे। यहाँ पे आप ये मत बोलना कि सर 2 टर्म, क्योंकि अपन टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, अपन किसकी बात कर रहे हैं? डिग्री की। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जब x पे पावर नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे? 1। जब x पे पावर 1 है तो मतलब कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर वाला। आई बात समझ में? अब अपन आते हैं क्वाड्रेटिक। ध्यान से समझना, क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है ना QUAD, क्वाड, है ना, इसका मतलब ही होता है 2, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनो। क्वाड्रेटिक का मतलब मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। मैंने लिखा x² + x। अब आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पे x पे कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख दें, और यहाँ पे x पे क्या है? 2, मतलब स्क्वायर है। 2 टाइप की पावर आ रही है, एक तो 1 और एक 2। अब क्वेश्चन रेज हुआ कि सर इसको लीनियर लेंगे या क्वाड्रेटिक लेंगे, क्योंकि पावर तो 2 आ रही है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। अगर 1 होता है तो लीनियर बोलेंगे और 2 होगा तो क्वाड्रेटिक। अब इसको हमें क्वाड्रेटिक मानना है। क्यों? क्योंकि जब 2 से ज़्यादा पावर कुछ आपको दिखाई दे ना, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 मतलब क्वाड्रेटिक। समझ गए? एक और एग्जांपल देख लो। मैंने बोला x² + x - 7। अब यहाँ पे अपन टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे x पे क्या है? स्क्वायर है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। 1 भी है और 2 भी है, तो अपन को क्या देखना है? हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या है? 2 है। जब हाईएस्ट 2 है तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। समझ गए? अब नेक्स्ट आते हैं अपन क्यूबिक के। अब क्यूबिक का एग्जाम्पल समझना आप। इसका मतलब ये होता है क्यूब। आपको दिख रहा होगा क्यूब का मतलब अपन सीख चुके हैं। क्यूब अपन ने याद किया ना, तो क्यूब में क्या था? 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, मतलब पावर कितनी होती है उस पर? 3। कितनी होती है पावर? 3। मैंने एक एग्जांपल दिया x की पावर 3, क्या हो गया? क्यूबिक। आई बस समझ में? सेकंड अपन बात करते हैं। मैंने आपको बोला 2x³ + 7x² - x। बिल्कुल हाईएस्ट पावर कितनी? हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है कितनी है? 3 दिखाई दे रही, क्योंकि 2 भी है और इस पर कुछ नहीं है तो 1 है। बट मैंने आपको क्या बोला? सबसे हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है? 3। तो 3 दिख गई, तो वो क्या हो गया हमारा? क्यूबिक हो गया। समझ गए? अब अपने क्या करना है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अगर एग्जाम में पूछता है तो वो आगे मेंशन करेगा कि डिग्री के बेसिस पे पूछा गया है या टर्म्स के बेसिस पे। और अगर कुछ नहीं पूछता है कि भाई टर्म्स और डिग्री मेंशन नहीं है, तो आपको क्या करना है? दोनों लिख देने। आई बात समझ में? कि टर्म्स के बेसिस पे भी 3 टाइप्स होते हैं और डिग्री के बेसिस पे भी 3 टाइप्स होते हैं। आई बात समझ में? ये अपने पूरे पॉलिनोमियल में यूज आएंगे। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे अपन ने जैसे अपन ने इसमें फर्स्ट पॉइंट तो क्या देखा? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, टर्म्स के बेसिस पे। सेकंड अपन ने क्या देख लिया? ये पूरा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे। अब थर्ड अपन बात करते हैं जिसमें एक नाम है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस
ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल बोल लो। अब सुनो, रिलेशनशिप अपन को बतानी है। जब अपन फैक्टर करेंगे पॉलिनोमियल में, जब अपन फैक्टर करेंगे ना, फैक्टर करने पे 2 वैल्यू निकलती है। x की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल x दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू 2 निकलेगी। अब कैसे निकलेगी क्वेश्चन में अपन देख लेंगे। तो जब 2 टाइप्स की जब वैल्यू आती है तो एक को तो नाम देते हैं अपन अल्फ़ा और एक को नाम देते हैं अपन बीटा। ध्यान रखना, एक को नाम क्या देंगे अल्फ़ा और एक को नाम क्या देंगे बीटा। तो जब अल्फ़ा और बीटा निकालते हैं तो सबसे पहले हमें क्या गिवन होगी, इक्वेशन। क्या गिवन होगी, इक्वेशन। तो ध्यान रखो यहाँ पे इक्वेशन जो है ना वो होगी क्वाड्रेटिक, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए, कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक, क्योंकि अब हमारे कोर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही काम आएगी। अब क्वेश्चन रेज होता है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक अभी अपन ने सीखा जिस पे पावर क्या हो, स्क्वायर, हाईएस्ट पावर क्या हो, स्क्वायर। तो यहाँ पे एक इक्वेशन की फॉर्म आप ध्यान रखना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। आई बात समझ में, इक्वेशन की फॉर्म क्या रहेगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। आई बात समझ में। अब x स्क्वायर x ये तो अपन समझ गए कि ये वेरिएबल है। अब इसके पास में आपको दिख रहा है a और b, दिख रहा है आपको a और b, और a और b जो है ना वो होते हैं कोफिशिएंट। अपन ने क्या पढ़ा कि वेरिएबल के पास में कोई अगर नंबर है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, जो ए बी करके शो कर रखा है ना अपन को, ये क्या है, नंबर है। ठीक है, नंबर है। कैसे है सुनो, एक एग्जांपल लेते हैं अपन इक्वेशन का। मैंने बोला 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल में 0। आई बस में एक इक्वेशन मैंने बोल दी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ध्यान रखना इक्वेशन लिखते टाइम आपको पता होना चाहिए कि जो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्क्वायर से, क्योंकि कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे जो पावर है ना कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि कौन सी इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक। अब आप ध्यान रखो, ये आपको दिख रहा होगा 2 एक्स स्क्वायर के पास में, एक्स के पास में आपको दिखाई दे रहा होगा 5, और लास्ट में ये जो दिखाई दे रहा है 7, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ में वेरिएबल नहीं हो। समझ गए, जिसके साथ में वेरिएबल नहीं होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अब सुनो, 2 ये जो है इसको तो बोलेंगे अपन a, 5 जो है इसको बोलेंगे अपन b, 7 जो है इसको बोलेंगे अपन c। आगे बस में क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर के पास वाले को अपन a बोलते हैं, अपनी मर्जी से तो अपन बोल नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पास में क्या है, a है, तो ये हमारा हो गया, और x के पास में क्या है, b है, तो इसको अपन ने b बोल दिया, और ये लास्ट वाले को अपन ने c बोल दिया। आई बात समझ में। अब सुनो, लास्ट चीज़ है, जब अपन निकालेंगे इसको सोल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू। अब जब 2 वैल्यू आएगी उसमें अपन क्या बोलेंगे, एक को अल्फ़ा और एक को क्या बोलेंगे, बीटा। जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना उसमें आएगा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब जीरोस का मतलब यही है जिसको अपन ने नेम दिया है अल्फ़ा और बीटा। अपन यहाँ कर लेते हैं, सुनना इधर ध्यान से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक फॉर्मूला लगेगा, जैसे इसी की बात कर रहे हैं अपन, थर्ड वाले की। यहाँ पे बोला जाएगा सम ऑफ जीरोस। क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोस। मैंने क्या बोला, जीरोस को क्या नाम देना है, अल्फा और बीटा। तो सम मतलब प्लस करना, तो प्लस करना मतलब अल्फा प्लस बीटा। आई बस में, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा करना है। तो फॉर्मूला है वो याद रखना है आपको। फॉर्मूला क्या है इसका, अपन यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। समझ गए, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए। आई बात समझ में, ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन रेज होता है सर बी और ए क्या है, वो अपने ये रहा है ना, इक्वेशन के अकॉर्डिंग बी और ए अपन को पता करना है। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट इसका, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब क्वेश्चन रेज होता है सर जीरोस तो पता चल गए, अल्फा और बीटा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। आई बस में, और इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। क्लियर आपके।
तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या सीखा अपन ने, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का क्या देखा अपन ने, सी अपॉन ए। और ये जो होता है ना, ये क्या होता है, वेरीफाई करने का रूल है कि जब आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया तो उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, ऐसे करना है अपन को। आई बात समझ में।